आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका सारा डिटेल आपको हम बताएंगे। फर्स्टली आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और आपके अपने चैनल इंडिया जॉब 59 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फर्स्टली चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ परीक्षा का जो विषय है, आपका जो माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार आपका पेपर 1 होगा, जिसमें माध्यमिक के तहत जो आने वाले विषय होंगे वो एग्जाम होगा। और जो दूसरा जो आपका होगा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम जो अनुसार पेपर 2 होगा। आपका 2 होगा पेपर इसमें। अब बात करते हैं पेपर फर्स्ट का। यहाँ पे आपका पेपर फर्स्ट है जिसमें आपको ये विषय कोड दिया हुआ है, यहाँ विषय का नाम दिया हुआ है और यहाँ विषय समूह दिया हुआ है। जैसे आपके सामान्य विषय में आप देखेंगे तो आप हिंदी में है तो आपका विषय कोड 101 है। और आपकी शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए उसमें आपको दिया हुआ कि विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है। इसका आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ और दिया हुआ है इसका क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कम से कम आपको 45% अंकों सहित आप पास होंगे तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ देखेंगे तो किसी भी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से आप BEd BSc एड में आप किए हैं, 4 वर्ष की उपाधि है आपके पास तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड में आप देखेंगे शारीरिक शिक्षा, जो फिजिकल टीचर होते हैं उनके लिए है ये। इसमें आपको है कि 45% आप अंकों से पास है किसी भी इंस्टीट्यूट से तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको वही चीज़ दिया हुआ है कि आप कम से कम बीएड जो इसमें जैसे पीजी अब अदर बीएड होता है, इसमें बीपीएड होता है तो आप वो किए तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि आप बीपीएड पाठ्यक्रम किए हैं तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और अब आगे हम बात करते हैं। अब संगीत विषय है जिसमें आपको कोड 114 है। इसमें भी आप किसी भी विश्वविद्यालय से आप 50% अंक से पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर ललित कला विषय है, इसमें भी आपको यहाँ दिया हुआ है कि 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप स्नातक पास है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नृत्य विषय में वही चीज़ है, आपको कम से कम न्यूनतम आपकी 50% अंक होने चाहिए। अब आप यहाँ देखिए तो यहाँ जो राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के तहत पे विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं को पढ़ाने हेतु यहाँ पे जो दिया हुआ कि कौन कौन से, जैसे दिव्यांगता में भी आप टीचर बन सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से, जैसे कि पूर्ण दृष्टिवादी भी बन सकते हैं, श्रवण बाधित भी टीचर बन सकते हैं। तो उनके लिए ये चीज़ है कि आप 50% अंक से आप पास हैं तो किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। और आप बीएड किए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बीएड के साथ साथ यहाँ दिया हुआ है कि CRR नंबर भी आपके पास होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आपका विषय समूह है जिसमें गणित है। आप गणित में क्या है कि स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ आपकी भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या रासायनिक विज्ञान कि इन्हीं में से कोई 2 विषय भी आपको होना चाहिए स्नातक में। या आप इंजीनियरिंग की है, स्नातक में इंजीनियरिंग की है जिसमें आपको गणित की विशेषता हो, वही बच्चे
इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप कंप्यूटर साइंस में है तो BCA आपकी योग्यता में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए गणित टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे विज्ञान में है तो विज्ञान के लिए दिया हुआ कि स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान में आपको प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग में स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपयुक्त विषयों के अलावा आपके पास बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, माइक्रोबायोलॉजी होना चाहिए। ये सब आपके पास है योग्यता, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान के टीचर, वहाँ पे आपको दिया हुआ कि आपके स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र, किन्हीं में से आपको 2 विषय में उत्तीर्ण हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसका भाषा से संबंधित टीचर के लिए है, जो माध्यमिक शिक्षक के पद पे हेतु भाषा से संबंधित विषय के रूप में स्नातक स्तर पे पठित होना अनिवार्य है। इतना आप देख लिए सारा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेपर 2 देखेंगे, जो उच्च माध्यमिक के लिए है। इसमें भी आपको हिंदी है, जो कि शैक्षणिक शिक्षा आप देख सकते हैं यहाँ 50% अंक से पास होना चाहिए स्नातक, अब B.Ed होना चाहिए आपकी। और अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 13/11/2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा इतना तारीख तक आपकी ये जो मान्यता प्राप्त वो सबसे है आप, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट अब इसमें देखेंगे संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी, भोजपुरी है, प्राकृत है, गणित है, भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, जीव विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है। आप यहाँ पे पूरा देख रहे हैं टोटल जितने विषय हैं। अब यहाँ पे गृह विज्ञान का भी है, मनोविज्ञान का भी है। आपका जो ये राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, ये सब आप 55% अंक से पास है, तथा जो आपका B.Ed एवं M.Ed है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है वाणिज्य विषय, जिसमें आपको 50% अंक होना चाहिए। फिर कंप्यूटर साइंस आते हैं, कंप्यूटर साइंस में भी आप 50% अंक से पास है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप IT सेक्टर से आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो आप इसको बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो कृषि विज्ञान का वही है, 50% आपको अंक होना चाहिए। और संगीत का तो आप सेम चीज़ है, आपकी क्वालिफिकेशन है ना, सेम चीज़ है। आप यहाँ देखेंगे फिजिक्स में आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, या अप्लाइड फिजिक्स से, या न्यूक्लियर फिजिक्स से, तो आप इसको पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कॉमर्स है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए आपको, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बोटनी है, जूलॉजी है तो आप देखिए यहाँ जैसे बोटनी है, जूलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायो साइंस है, जेनेटिक्स है, माइक्रो बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैथ है तो मैथ आपको जो सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट है तो मैथमेटिक्स है या अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ आपकी स्पष्टीकरण, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पाठ्यक्रम में आपकी, मैंने पहले भी आपको बताया था कि माध्यमिक लेवल पे होगा और जो सेकेंड पेपर होगा उच्च माध्यमिक लेवल पे होगा आपका। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो प्रश्न पत्र का पैटर्न है, आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप यहाँ देख लिए माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों 100 अंक जो निर्दिष्ट होगा विषय वस्तु से होगा, तथा 50 अंक जो आपका होगा शिक्षण कला से होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आवेदन भारत का नागरिक हो तभी इसको अप्लाई कर सकते हैं, या बिहार
राज्य विद्यालय अध्यापक में आप नियुक्ति है तो कर सकते हैं इसको। अब उम्र सीमा की बात करते हैं एवं छूट के, जो आप माध्यमिक शिक्षा पात्रता विद्यालय पर के लिए आप आवेदन करते हो तो आपका जो ना अंक काउंट किया जाएगा, जो एज काउंट किया जाएगा 1/8/2023 तक काउंट किया जाएगा। आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इसमें आप देख लिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोटि दिया यानी कि जाति दिया हुआ, यहाँ पे आपकी अधिकतम आयु सीमा दिया हुआ है। आप देख रहे हैं अनारक्षित पुरुष के, जिसमें आपको अधिकतम उम्र 37 वर्ष होगी, और अनारक्षित महिला जिसका अधिकतम उम्र सीमा मतलब 40 वर्ष होगी। पिछला वर्ग पुरुष एवं महिला है जिनका 40 वर्ष होगा आयु सीमा। अति पिछला वर्ग पुरुष एवं महिला जिनका 40 वर्ष होगा। अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला जिनका 42 वर्ष होगा। अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला उनका 42 वर्ष होगा। आपने देखा पूरा। अब हम आगे बात करते हैं, ठीक है। स्टेट पेपर फर्स्ट में जो विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू, तथा जो आपका सेट रहेगा पेपर 2 रहेगा, जिसमें आपको विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति और कंप्यूटर साइंस होंगे। तो आपको 50% अंक होने चाहिए। पिछला वर्ग है तो आपको 45.5 अंक होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो आपको 42.5% अंक होने चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो आपको 40% अंक होने चाहिए। दिव्यांग है तो आपको 40% अंक होने चाहिए। और महिला है तो आप 40% अंक होने चाहिए। आपने देख लिया यहाँ। अब परीक्षा शुल्क की बात करते हैं। तो आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, पिछला वर्ग, अत्यंत पिछला वर्ग है तो आपको पेपर फर्स्ट अथवा पेपर सेकेंड के लिए एक पेपर में से आपको देना पड़ेगा 960 रुपया। आप पेपर फर्स्ट दीजिए या सेकेंड दीजिए। यदि आप दोनों पेपर देते हैं, फर्स्ट भी सेकेंड भी, तो आपको 1440 रुपया पे करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के लिए है, कोई एक पेपर आप देना चाहते हैं तो आपको 760 रुपया लगेगा, और दोनों पेपर आप देना चाहते हैं 1140 रुपया लगेगा। इतना आपने देख लिया। अब बात करें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो जो मैट्रिक का 10th का जो प्रमाण पत्र है आपको एवं अंक प्रमाण पत्र लगेगा। 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक का लगेगा, पीजी का लगेगा, बीएड का लगेगा। आप अन्य शैक्षणिक योग्यता है तो भी आप इसको अप्लाई कर डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आपको जो जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा। अत्यंत पिछड़ा एवं पिछला वर्ग के हैं तो वो लगेगा। जो दिव्यांग है उनका दिव्यांग का प्रमाण पत्र लगेगा। इतना तो आप लोगों ने देख लिया। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ अप्लाई करेंगे। जितना था आपको मैंने डिटेल में बताया है। आप यहाँ देखेंगे तो आपको पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा 2 घंटा का होगा। मैंने जितना था आपको मैंने डिटेल में बताया। थैंक यू सो मच आप लोग को वीडियो देखने के लिए।